शिमला की वादियों में जहां सर्दियों की हवा हड्डियों तक को कपा देती है, डॉक्टर अशोक नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति रहती थी। 70 साल के अशोक एक रिटायर सर्जन थे। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उनका इकलौता बेटा विदेश में बस गया था। डॉक्टर अशोक अब एक पुराने आलीशान बंगले में अपनी यादों के साथ अकेले रहते थे। एक तूफानी रात, बिजली गुल थी और बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी अचानक उनके भारी लकड़ी के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। डॉक्टर अशोक ने मोमबत्ती जलाई और दरवाजा खोला। सामने एक नौजवान खड़ा था जो खून से लथपथ था और उसकी बाहों में एक बेहोश लड़की थी। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी मदद कीजिए, नौजवान सिसकते हुए बोला। डॉक्टर अशोक का डॉक्टर वाला जज्बा जाग गया। उन्होंने बिना कुछ पूछे उन्हें अंदर बुला लिया। लड़की की हालत बहुत नाजुक थी। बिजली ना होने के कारण डॉक्टर अशोक ने मोमबत्ती की रोशनी में अपनी पुरानी सर्जिकल किट निकाली और 4 घंटे तक ऑपरेशन किया। सुबह होते होते लड़की की जान बच गई। जब अशोक बाहर हॉल में आए तो वह नौजवान वहां नहीं था। मेज पर एक पुरानी जंग लगी हुई लोहे की चाबी और एक चिट्ठी पड़ी थी। डॉक्टर साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो मैं कर्ज चुका दूंगा। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। लड़की ठीक होकर चली गई। उसे उस नौजवान के बारे में कुछ याद नहीं था। वक्त गुजरता गया और डॉक्टर अशोक उस घटना को भूल गए। वह जंग लगी चाबी उनके दराज में धूल फांकती रही। 5 साल बाद डॉक्टर अशोक की जिंदगी में मुसीबत का एक पहाड़ टूट पड़ा। उनके 7 साल के पोते रोहन को दिल की एक ऐसी बीमारी हुई जिसका इलाज बहुत महंगा था। ऑपरेशन के लिए 2 करोड़ रुपए और दुनिया के सबसे बड़े सर्जन की जरूरत थी। अशोक ने अपना बंगला, अपनी कार, यहाँ तक कि अपनी जमीन भी बेच दी। फिर भी रकम पूरी नहीं हुई। वह हार चुके थे। वह एक छोटे से किराए के कमरे में बैठकर उस पुरानी चाबी को देख रहे थे और सोच रहे थे, क्या वह अजनबी महज झूठ बोलकर गया था। अगले ही दिन दिल्ली के सबसे महंगे अस्पताल से डॉक्टर अशोक को फोन आया। डॉक्टर अशोक, आपके पोते के ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है। चार्टर्ड प्लेन से लेकर बड़े सर्जन की फीस तक सब कुछ चुका दिया गया है। अशोक दंग रह गए। किसने चुकाया? क्या किसी संस्था ने? पैसे देने वाले ने अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा है, रिसेप्शनिस्ट ने बोला। लेकिन उन्होंने एक संदेश भेजा है, आज कर्ज उतारने का दिन है। अशोक भागते हुए दिल्ली पहुंचे। ऑपरेशन सफल रहा। जब दुनिया के मशहूर सर्जन डॉक्टर आर्यन बाहर आए तो अशोक ने उनका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर, प्लीज मुझे बताइए कि वह इंसान कौन है जिसने मेरे पोते की जान बचाई। डॉक्टर आर्यन ने अपनी जेब से एक पुराना जंग लगा ताला निकाला और कहा, 1 हफ्ते पहले एक आदमी मेरे पास आया था। उसने यह ताला दिया और कहा कि जिस इंसान के पास इस ताले की चाबी होगी उसके बच्चे को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। डॉक्टर अशोक ने कांपते हाथों से अपनी जेब से वह पुरानी चाबी निकाली। वह उस ताले से एकदम पिट बैठ गई। वह आदमी कहाँ है? अशोक ने पूछा। डॉक्टर आर्यन की आंखों में नमी आ गई। वह आईसीयू के कमरा नंबर 402 में है। उसकी हालत बहुत खराब है। अशोक भागते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने सोचा था कि कोई अमीर आदमी होगा, लेकिन बेड पर वही नौजवान लेटा था, कमजोर और जिंदगी की आखिरी सांसें गिनता हुआ। क्यों? अशोक ने धीरे से पूछा। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? नौजवान ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराया। डॉक्टर साहब, जिस लड़की को आपने बचाया था वह एक बहुत बड़े माफिया की बेटी थी। मैं उसका बॉडीगार्ड था। मैं उसे उसके अपराधी पिता से बचाकर भागा था। जब आपने उसे बचाया तो मुझे लगा कि भगवान ने आपको मेरे पास भेजा है। उसने खांसते हुए आगे कहा, आपके पोते के इलाज के लिए मुझे उसी अपराधी के पास वापस जाना पड़ा। मैंने उससे सौदा किया कि वह मुझे मार डाले, लेकिन बदले में आपके पोते का इलाज का सारा खर्चा उठाए। उसने मेरी शर्त मान ली और आज मैं अपना कर्ज चुकाकर सुकून से जा रहा हूँ। उसी शाम उस नौजवान ने दम तोड़ दिया। वह एक अजनबी के लिए अपनी जान दे गया। डॉक्टर अशोक ने महसूस किया कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि वो नेकी है जो दूसरों के लिए काम आती है। सीख, आपका आज का किया हुआ अच्छा काम आपके भविष्य के लिए एक बीमा है। कभी यह मत सोचिए कि आपकी भलाई बेकार जाएगी। कुदरत हर नेकी का हिसाब रखती है और वह आपके पास तब लौट कर आती है जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है।